हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हो? और मैं आज एक बहुत मज़ेदार तुम्हारी नानी कहानी सुनाने जा रही है। एक देश में राजा एक राज्य करता था और उनकी तीन बेटियां थीं। और तीन बेटियों को बुला के राज दरबार में बुलाए और बोले कि बेटी, पहले ये बताओ, तीनों में हमको सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता है? बड़ी बेटी ने बोला, पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। और दूसरी ने बोला, पिताजी, दूसरी बेटी से उन्होंने पूछा तो कहा, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपको, सबसे ज़्यादा मैं प्यार करती हूँ। तीसरी बेटी से उन्होंने कहा, बेटी ये बताओ, तुम सबसे छोटी बेटी हो, मेरी प्यारी हो, और मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम बताओ, तुम कितना मुझे प्यार करती हो? बोली बेटी कि मैं, पिताजी, आपको बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन नमक के बराबर मैं प्यार करती हूँ। तो उसने कहा कि नमक के बराबर? मुझे इतना खराब समझती हो? इतना खराब प्यार करती हो? हैं? मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा। ऐसा तुम मुझसे करती हो, नमक के बराबर प्यार करती हो। मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा, तीनों लड़कियों के शादी के लिए इंतजाम करो रथ, और मैं जा रहा हूँ आज सभी बेटियों के लिए शादी का वर ढूंढने, और शादी करूँगा तीनों लड़कियों को। और राजा ऐसे जगह गए, दो लड़कियों को, बड़ी लड़की को खूब धनी घर में शादी कर दिया, दूसरी लड़की को भी खूब धनी घर में, पैसे वाले घर में शादी कर दिया, और छोटी बेटी को एक झोपड़पट्टी में एक गरीब रहता था, उसी से शादी कर दिया। बोला कि इसको तो मैं सबसे खराब घर में शादी करूँ करूँ करा हूँ कि ये दुखी रहे, परेशान रहे, और हमको नमक के बराबर प्यार करती है, इसलिए मैं इसको अच्छा वर घर नहीं दे रहा हूँ, बहुत खराब घर में शादी इसका कर रहा हूँ। अपनी पत्नी से बोले। पत्नी ने कहा, ऐसा क्यों किए? कहे, नहीं, वो हमको नमक के बराबर प्यार करती है, तो बताओ उसको हम अच्छे घर में कैसे शादी कर सकते हैं? राजा फिर सब लड़कियों को विदा कर दिए। कुछ ही समय में उनका मन किया, कुछ सालों बाद उनका मन किया कि अपने बेटियों के घर देखूं कैसे हैं सब। और बड़ी बेटी के घर गए तो बड़ी बेटी बाहर आके कही, कौन हो तुम? मैं तो नहीं पहचान रही हूँ, आप कौन हैं? बोले, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो कहे कि मैं इस समय मैं आपसे बात नहीं कर सकती। कहे, क्यों? क्योंकि मैं बहुत गरीब हो चुकी हूँ और मैं खाना भी नहीं खिला सकती पिताजी आपको, मैं कैसे आपसे बात करूँगी? बोले बोले कि ठीक है, तब मैं जा रहा हूँ। फिर दूसरी बेटी के घर गए। दूसरी बेटी ने भी कहा, पिताजी, आप अच्छा समझ के मुझे शादी किए, लेकिन मैं बहुत गरीब हो चुकी हूँ, आपको क्या क्या स्वागत करूं? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या खिलाऊं? मैं नहीं आपको खिला सकती, पेट भर भोजन भी नहीं करा सकती, क्योंकि मेरे पति इतना नहीं कमाते हैं कि अपने परिवार का भी पेट भरें और बाहर के लोगों को भी प्यार करें और भोजन दें। इसलिए मैं आपको कुछ नहीं सेवा कर सकती, आप चले जाइए अपने घर। वो तुरंत उलट के चले गए रोते हुए, और रो के जाके तीसरी बेटी के यहाँ सोचे कि चलें उसको भी देख लें, लेकिन उनको शर्म आई कि मैं तो ऐसी बेटी, वो गरीब घर में शादी किया, वो तो एकदम और भी गरीब होगी, उसको तो भोजन ही नहीं मिलता होगा, मैं किस मुंह से जाऊं उसके घर? लेकिन फिर उन्होंने मन में कहा, चलूं, आज देखता ही हूँ कि वो मेरी बेटी कैसे है, किस हाल में है। जाके दरवाजे पे खड़ी हुई, देख के खड़े हुए जब देखे, पूरा महल और नौकर चाकर चौकीदार सब खड़े थे। बोले, किससे मिलना है आपको? बाबा, कहे कि मेरी बेटी का यहाँ ब्याह मैंने किया था, ये राजमहल कैसे हो गया? बोल दरबार बोले सब कि राजा साहब हो गए हैं, अब तो बहुत धनी हो गए हैं, वो तो गरीब नहीं रहे हैं, और आपकी बेटी भी सुख राज कर रही है। आप आ,
बैठिए, मैं आप उनको बेटी को बुलाता हूँ और दामाद को बुलाता हूँ आपके। जब बेटी आई तो बोले बोले बेटी कैसी हो तुम, इतना धनी और पैसे वाली कैसे हो गई, इतना सुख कैसे कर रही हो, मैं तो शर्मिंदा हूँ कि इतना गरीब घर में तुम्हारी शादी कर दी है और तुम जो हो यहाँ राज सुख भोग रही हो। और जिस बेटियों को मैंने धनी घर में तुम्हारी बहनों को किया था वो तो कंगाल हो गई हैं, वो तो सड़क पे आ गई हैं, वो तो हमको भोजन तक नहीं कराई, वो तो हमको पहचान नहीं पाई। बेटी अब तुम्हारा हम देखना चाहते हैं कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। बोली आइए पिताजी, आपका स्वागत है। और घर में बैठा के उनको खाना खिलाई, लेकिन किसी भी दाल में सब्जी में किसी में नमक नहीं डाली और बिना नमक का ही खाना ले आके थाली परस के ले आके खिलाई। बोला पिताजी की बेटी सब कुछ तो बहुत अच्छा है लेकिन नमक नहीं डाली हो, बहुत बेकार लग रहा है खाना। कहा हाँ पिताजी, इसीलिए तो मैंने दरबार में बोला था, सारे समाज के सामने बोला था कि मैं नमक के बराबर आपको प्यार करती हूँ। सोचिए, आप अपने मन में सोचिए कि देखिए बिना नमक का खाना अच्छा नहीं लगता है, तो नमक डालने पे सोचिए कितना बढ़िया लगता है भोजन। इसलिए मैंने आज नमक नहीं डाला, मैं आपको याद दिलाने के लिए ऐसा की हूँ कि नमक से ही स्वाद अच्छा होता है खाने में, और नमक नहीं पड़ता है तो खाना बेकार लगता है। कहे हाँ बेटी, मुझे गलतियों का एहसास हो रहा है, मुझे क्षमा कर दो बेटी, मैं आज से कभी ऐसा नहीं सोचूंगा। वाकई नमक के बिना खाना बेकार लगता है और नमक पड़ जाने पे स्वादिष्ट हो जाता है खाना। इसलिए आज पिताजी मैं आपको नमक नहीं डाली, माफ़ करिएगा। और फिर उन्होंने भोजन कराया और कायदे से इज्जत से अपने बाप को विदा की। और पिताजी जब घर आए, उसके राजा जब घर आए तो वो अपनी पत्नी से कहे कि बीवी से बोले कि रानी आज मैं तीनों बेटियों के यहाँ गया, लेकिन सब बहुत धनी घर में शादी किए थे दोनों को, लेकिन तीसरी को गरीब घर में डाला था। आज वो दोनों धनी घर की लड़की धनी घर में शादी जो किए थे वो गरीब हो गई हैं, उनको खाने को भी खाना नहीं है। और जो मैं झोपड़ी में शादी की थी जानबूझकर कि हमको नमक के बराबर प्यार करती है, इसलिए चिढ़ में हम उसको झोपड़ी में शादी किए, वो आज बहुत पैसे वाली और राज कर रही है और धनी हो गई है। और मैं इसके घर से आ रहा हूँ एक अच्छी शिक्षा लेके कि इंसान को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कौन बेटी हमको प्यार करती है कौन नहीं, कौन बच्चे हमको प्यार करते हैं कौन नहीं। सारे बच्चे प्यार करते हैं माँ बाप को। इसलिए आज मैं ये समझ गया हूँ कि मैं गलत था और मेरी बेटी छोटी वाली सही थी।